स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑफ द विंडो कि विंडोज़ की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स कौन से होते हैं। आज हम उन्हें रीड करेंगे। विंडोज़ एक्सपी मेक द कंप्यूटर सीरियल एंड द मेक कंफर्टेबल टू यूज़। विंडो एक्सपी क्या करता है, कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट करने के लिए या कंफर्टेबली उसको हम यूज़ कर सकें, इसलिए कुछ एक्सेसिबल फीचर्स को वो क्रिएट करता है। क्या स्टेप्स से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पर, देन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है। देन आपके पास क्या होगा, एक विंडो अपेयर हो रही होगी लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं, कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस एंड जर्नल। कि अगर हमने कीबोर्ड की सेटिंग करनी है तो हम इस बोर्ड पर जाएंगे, साउंड की सेटिंग करनी है तो हम साउंड टैब पर जाएंगे, डिस्प्ले से रिलेटेड है, माउस से रिलेटेड को सेटिंग करनी है तो डिस्प्ले एंड माउस टैब पर हम जाएंगे, और अगर जर्नल सेटिंग है तो हम जर्नल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इसने कीबोर्ड वाली सेटिंग पे क्लिक कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कीबोर्ड वाली सेटिंग ही ओपन होती है। अगर इससे रिलेटेड हमें कोई भी सेटिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली एक्सेस कर सकते हैं कैसे वो फीचर्स वर्क करते हैं। ओके, सो एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम विंडोज 10 पे वर्क करने वाले हैं। विंडोज 10 में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है सेटिंग। आप यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल पैनल से एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को हम यहाँ कंट्रोल पैनल से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हाउ? फर्स्टली वी क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल ऑप्शन। कंट्रोल पैनल पे आपको सिलेक्ट करना है इजी टू एक्सेस। इजी ऑफ एक्सेस को क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे सर्टेन फीचर्स आ जाते हैं रिलेटेड विद कीबोर्ड, माउस एंड डिस्प्ले। ओके, बट हमें यहाँ से एक्सेस नहीं करना है, ये विंडोज 7 का फीचर था। हमें एक्सेस करना है विंडोज 10 में। तो विंडोज 10 में एक्सेस करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन में हम सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो खुलती है। इस विंडो में हमें सिलेक्ट करना है इजी ऑफ एक्सेस। एज यू सी हियर, दिस इज द इजी ऑफ एक्सेस ऑप्शन। जस्ट क्लिक हियर। यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन खुलता है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कुछ लेफ्ट साइड में, ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके थ्रू हम सेटिंग कर सकते हैं। लाइक डिस्प्ले है, हियरिंग है, इंटरैक्शन है। तो देयर आर 3-4 सब टैब्स लाइक विजन, हियरिंग एंड इंटरैक्शन। तो यहाँ से हमें बेसिकली एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को सेट करना है और ये देखना है कि कैसे कोई डिसेबल या फिजिकल डिसेबल पर्सन उसको इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर 5 टैब हैं, कीबोर्ड, साउंड, डिस्प्ले, माउस एंड जर्नल। तो हम फर्स्ट टैब के बारे में रीड करते हैं, कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब में क्या होता है, दिस टैब इज यूज टू चेंज द वे योर कीबोर्ड इनपुट इंफॉर्मेशन इन द विंडोज एक्सपी। मतलब विंडोज एक्सपी में अगर आप कीबोर्ड से रिलेटेड किसी सेटिंग को चेंज करना चाहते हो, उसके इनपुट्स को चेंज करना चाहते हो, देन आप इस टैब का यूज़ कर सकते हो। कौन से ऐसे फॉलोइंग फीचर्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड टैब में। फर्स्ट है हमारे पास स्टिकी की। स्टिक की के मतलब क्या होता है, हमारे पास यूज द स्टिकी की, यू डोंट हैव टू होल्ड द सर्वल की एट वंस ऑन द कीबोर्ड। स्टिकी की का यूज कर कर आप क्या कर सकते हो, एट वंस मतलब एट द टाइम अब मैंने की को होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट को ऑप्शन आप प्रेस कर रहे हो स्टिकी की से पहले, अगर आप इस बटन को प्रेस कर दोगे, स्टिकी की वाले ऑप्शन को आप अनेबल कर दोगे, तो आप ऐसे बटन को प्रेस नहीं कर सकते कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर की। फिल्टर की से क्या होता है, फिल्टर की इग्नोर द ब्रीफ एंड रिपीटेड की स्ट्रोक्स, स्लो डाउन द रिपीट रेट। मतलब हमें बार बार अगर हम किसी भी की को प्रेस कर रहे हैं, देन क्या होगा, हमारे पास की स्ट्रोक हो जाएगा एंड स्लो डाउन हो जाएगा हमारा रिपीट रेट, उसको हम बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। देन हमारे पास है टॉगल की। टॉगल की में क्या होता है, द टॉगल कीज इफ यू वांट टू हेयर द साउंड व्हेन प्रेसिंग द दीज कीज। अगर जो टॉगल कीज होती है हमारे पास कौन सी होती हैं, वो कैप्स लॉक, नम लॉक एंड कंट्रोल लॉक। जिस की को हम अगर प्रेस करते हैं तो आप देखा होगा आपने कीबोर्ड पर हमारे पास 3 लाइट्स होती हैं। जैसे हम उस
उस पर प्रेस करेंगे, उससे हम ये चेक कर सकते हैं कौन से की कब अनेबल है और कौन से डिसेबल है। अगर हम चाहते हैं कि हम जब इन कीज़ को अगर हम प्रेस करें तो उस टाइम पर हमारे पास कुछ साउंड हमें सुनना चाहिए, हेयर होना चाहिए, तो उसकी सेटिंग भी हम कैसे कर सकते हैं, टॉगल की वाले ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था कीबोर्ड टैब। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरैक्शन ऑप्शन लेफ्ट साइड में। इंटरैक्शन में हमें सिलेक्ट करना है कीबोर्ड ऑप्शन को। यस, हियर वी सिलेक्ट दिस। यहाँ पे हमने कीबोर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ पे कीबोर्ड टैब के अंदर कुछ कीज दिख रही है लाइक स्टिकी कीज, टॉगल कीज एंड फिल्टर कीज। सो हमने वीडियो में सबसे पहले स्टिकी कीज के बारे में पढ़ा था। स्टिकी कीज को फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। स्टिकी कीज क्या होती है, जब स्पेशली फॉर होती है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। जब किसी पर्सन को प्रॉब्लम होती है कि वो एक साथ दो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को यूज नहीं कर सकता, लाइक कंट्रोल ए फॉर सिलेक्शन होता है, जैसा हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि कंट्रोल ए सिलेक्शन के लिए होता है। जब हम इसको कंबाइंडली यूज नहीं कर पाते, मतलब कंट्रोल और ए को आप साथ में यूज नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए स्टिकी कीज वाला ऑप्शन हेल्पफुल है। इसमें क्या लिखा है, प्रेस एनी वन की एट अ टाइम फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल एस है ना, इस टाइप के जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं उसको आप अलग अलग सेपरेटली कैसे यूज करते हो स्टिकी कीज से देखते हैं। सो स्टिकी कीज को यहाँ अभी आपको ऑफ दिख रही है, हम इसको इनेबल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ स्टिकी कीज को इनेबल किया, आपको ये इनेबल ऑप्शन दिख रहा है। स्टिकी कीज इनेबल करने के बाद क्या हुआ, इसके कुछ फीचर्स है या कुछ ऑप्शंस है जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमें इसका प्रैक्टिकल देखना है, तो हम एक नोटपैड की फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे एक नोटपैड का फाइल आपको दिख रहा है, मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो यहाँ हम टाइप करते हैं कुछ कैरेक्टर्स। सपोज मैंने यहाँ टाइप करा है दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, नाउ आई वांट कि ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल ए कंबाइंडली, है ना। हम यहाँ पे स्टिकी कीज का यूज करने जा रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, जैसे ही मैंने स्टिकी कीज ऑन किया है तो यहाँ पे टास्क बार पे आपको दिख रहा है बॉटम राइट कॉर्नर पर स्टिकी कीज का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं कि बिना कंट्रोल ए एक साथ प्रेस किए ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए देखिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने कंट्रोल प्रेस किया है ना, एक बीप साउंड आपको सुनाई दिया कि हमने कंट्रोल प्रेस किया है। देन मैंने ए प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल और ए सेपरेटली प्रेस किया तो पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। दिस इज मैग्नेट ब्रेन्स, ब्लू कलर से सिलेक्टेड आपको शो हो रहा है। ओके, तो ये तरीका है स्टिकी कीज को यूज करने का कि कैसे कोई भी फिजिकल डिसेबल पर्सन, या हम बोल सकते हैं जो जिसके हाथ में प्रॉब्लम होती है, जो एक साथ दो कीज को नहीं प्रेस कर सकता है, तो वो इस तरीके से स्टिकी कीज का यूज कर सकता है। एक बात और कि यदि मैं यहाँ पर कंट्रोल ए को एक साथ प्रेस कर देती हूँ तो स्टिकी कीज डिसेबल हो जाती है। जैसे अभी आपको एक साउंड सुनाई दिया था, यहाँ से देखिए स्टिकी कीज का ऑप्शन भी चला गया है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप स्टिकी कीज को यूज कर रहे हो तो आप सेपरेटली ही कीज को यूज कर सकते हो। व्हेनेवर यू यूज कंबाइंडली द कीज, द स्टिकी की ऑप्शन इज डिसेबल्ड ऑटोमेटिकली। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ स्टिकी कीज। अब स्टिकी कीज को हमने यहाँ से डिसेबल कर दिया है। सो नेक्स्ट इज टॉगल की। टॉगल की का यूज मैं बता दूं आपको कि टॉगल की क्यों यूज करते हैं हम। जब भी आपकी 3 कीज स्पेशल होती है यहाँ पे कीबोर्ड में, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। तो यहाँ क्या लिखा है कि प्ले अ साउंड व्हेनेवर यू प्रेस कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। जब भी आप कैप्स लॉक को, नम लॉक को, स्क्रॉल लॉक को यूज करते हो, आई मीन जब आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो या ऑफ करते हो, व्हेनेवर यू टाइप द कैपिटल लेटर्स, या जब आपको नंबर्स का यूज करना है तो हम नम लॉक की को ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो सिंपल यहाँ पे जब भी कैप्स लॉक और नम लॉक और स्क्रॉल लॉक कीज ऑन या ऑफ होती है तो एक बीप साउंड आता है जिससे हमें पता चल जाता है कि कैप्स लॉक की ऑन हुई है या ऑफ हुई है, या नम लॉक ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। तो ये उन पर्सन्स को हेल्प करता है जिनका लो विजन होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, है ना, जिनको साउंड पर डिपेंड करते हैं कि हाँ कैप्स लॉक की ऑन हुआ है तो हम वर्क कर सकते हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टॉगल की को इनेबल कर लेते हैं। यहाँ से आप टॉगल की को इनेबल कर लेंगे। जैसे ही हम टॉगल की को इनेबल करते हैं तो अब हम हमारे डॉक्यूमेंट पे वापस जाते हैं। अब यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे सपोज मुझे कुछ कैपिटल लेटर्स टाइप करने हैं, तो मैं सबसे पहले कैप्स लॉक की को ऑन करती हूँ। जैसे ही मैं कैप्स लॉक की ऑन करूंगी आपको एक बीप साउंड सुनाई देगा। यस, सुनाया आपको बीप साउंड। अब इस क्या है कि हम कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम, वेलकम, ये कैपिटल लेटर्स से दिखा रहा है। अब मुझे लिखना है हियर, वेलकम हियर। तो हियर मैं चाहती हूँ कि स्मॉल लेटर्स में हम लिखें, तो उसके लिए मैं वापस कैप्स लॉक की को ऑफ करूंगी, तब आपको अगेन एक साउंड सुनाई देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैप्स लॉक की वर्क कर रही है, टॉगल कीज वर्क कर रही है। लिसन, है ना। जब हमने कैप्स लॉक की को ऑफ किया तो हमें एक और बीप साउंड सुनाई दिया। अब हम जब लिख रहे हैं हियर
तो यहाँ पर देखिए आप हियर स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कैप्स लॉक की, नम लॉक की को वर्क कर सकते हैं। सिंपल ऐसे ही आप नम लॉक की का भी यूज कर सकते हो। सो थर्ड की जो होती है वो है फिल्टर कीज। फिल्टर की का यूज होता है इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स एंड चेंज कीबोर्ड रिपीट रेट्स। कीबोर्ड से क्या होता है, जब भी कोई लेटर रिपीटेडली टाइप होता है तो उसका रिपीट रेट को कम करने के लिए, उस रिपीटेड कैरेक्टर को कम करने के लिए हम इग्नोर करते हैं यहाँ पे फिल्टर कीज के थ्रू। ओके, अब ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर की को इनेबल करते हैं और फिल्टर की के साथ में देखो आप बाउंस कीज जो है वो भी इनेबल हो गया है। इसका क्या यूज है अभी हम डिस्कस करते हैं। सपोज हम हमारी नोटपैड वाली फाइल पे वापस जाते हैं और नोटपैड वाली फाइल पे जाके हम कुछ लेटर्स को टाइप करेंगे जो रिपीटेडली यहाँ पे टाइप होने, लाइक जैसे मैंने सपोज यहाँ पे टाइप किया है हाय, आई टाइप हुआ है। ओके, मैं वापस आई टाइप कर रही हूँ, फिर हो रहा है। अब मैं कंटिन्यूशन में जब आई टाइप कर रही हूँ, आप देख रहे हैं आई विल टाइप कंटिन्यूसली आई टाइप नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा होल्ड करती हूँ और अब आई टाइप करेंगे हम, तो देखिए आई टाइप हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा होल्ड किया है, देन आई टाइप आई। और जब भी आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक बीप साउंड भी फिल्टर कीज के साथ प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम एक बार और देखते हैं कोई और लेटर में। सपोज मैंने यहाँ पे जी प्रेस किया, कंटिन्यूसली जी प्रेस कर रही हूँ मैं, नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिल्टर कीज ऑन है ना। अब आप थोड़ा सा टाइम रुककर जब आप जी प्रेस करते हो, जैसे मैं थोड़ा टाइम रुकी हूँ, नाउ आई प्रेस जी, फिर हम होल्ड किए, नाउ आई प्रेस जी, तो अब एक बीप साउंड के साथ में लेटर टाइप हो रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर कीज का यूज अब आपको समझ में होपफुली आ ही गया होगा कि यहाँ पे फिल्टर कीज का यूज ये है कि जिन पर्सन्स के हैंडशेक होते हैं और बाय डिफॉल्ट उनसे रिपीटेड कैरेक्टर्स टाइप हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है फिल्टर कीज। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड की तीनों कीज के बारे में डिस्कस कर लिया है, स्टिकी कीज, टॉगल कीज एंड फिल्टर कीज। हम इनको डिसेबल कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट साउंड टैब में क्या होगा, दिस टैब अलो यू टू अनेबल द साउंड हेल्प टू ऑपरेट द विंडोज एक्सपी, कि विंडो एक्सपी को ऑपरेट करने के लिए अगर आपको किसी साउंड की नीड है तो आप साउंड टैब पर जाकर उसे यूज़ कर सकते हो। इस टैब का यूज़, इस फीचर को यूज़ मोस्टली कौन करता है, जिन्हें जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब जिन्हें अगर सुनने में कोई भी प्रॉब्लम है, हेयरिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये सीइंग से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड कुछ इशू है तो इस हेयरिंग टैब को यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो चीज़ देख नहीं पा रहे तो सुनकर उस चीज़ को ऑपरेट कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारे पास साउंड सिनेट्री। साउंड सिनेट्री का मतलब क्या होता है, विंडोज एक्सपी यूजेस द साउंड टू अलर्ट द यूजर वार्निंग एंड द नोटिस। अगर कोई भी नोटिस आता है या वार्निंग आती है, देन यूजर क्या कर सकता है, उसको साउंड क्रिएट कर सकता है कि इस टाइम पर हमारे पास ये वार्निंग आ रही है, तो वो साउंड हमें बोलकर सुनाएगा कि ये वार्निंग है। हमारे पास शो साउंड, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको हम अनेबल करें तो टेल एनी प्रोग्राम टू शो टेक्स्ट एंड द साउंड ऑन द स्पीच दे में यूज्ड। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब से आप क्या कर सकते हो, अपने ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को या उसके कंट्रास्ट को लो एंड हाई कर सकते हो। स्लाइडर्स का आप यूज कर सकते हो, ब्लिंक हो रहा है अगर आपका कर्सर। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर या नेक्स्ट टैब पर, जिसका नाम है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो ऑप्शन है ये उन पर्सन्स के लिए हेल्पफुल होता है जिनका लो विजन होता है, लाइक जिनका आई साइट वीक होता है। ओके, तो डिस्प्ले ऑप्शन उन्हें बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप टेक्स्ट को बिगर और स्मॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको, जिसका पॉइंटर है, इसको इंक्रीज करते जाऊंगी तो आपको दिख रहा है सैंपल टेक्स्ट इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो इस तरीके से डिस्प्ले में हेल्प कर सकता है दिस ऑप्शन, कि जिसका आई साइट या वीक है तो वो आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को। जैसे इसमें एक सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, हाई कंट्रास्ट। हाई कंट्रास्ट ऑप्शन से क्या होता है कि कलर ब्लाइंडनेस का जैसे इशू होता है, जैसे कलर का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे हाई कंट्रास्ट ऑप्शन क्या करेगा, जैसे अभी आपको व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे ब्लैक टेक्स्ट दिख रहा है, तो हाई कंट्रास्ट ऑप्शन से ऐसा होगा कि ब्लैक जो स्क्रीन होगी इस पे व्हाइट कलर से शो होगा। ओके, तो इसको जैसे ही हम टर्न ऑन करते हैं तो आपको विद इन अ सेकेंड हाई कंट्रास्ट ऑप्शन शो होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हो गया और व्हाइट कलर का स्क्रीन हो गया। तो दिस इज हाउ हाई कंट्रास्ट। हम इसको वापस डिसेबल कर देते हैं बिकॉज वी आर फैमिलियर विद दिस स्क्रीन। ओके, सो हाई कंट्रास्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डिस्प्ले के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, कीबोर्ड की कीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो होता है माउस टैब। हमारे पास माउस टैब। माउस टैब का यूज आप कैसे करोगे, माउस टैब अलो टू न्यूमेरिक द की पैड
एंड कीबोर्ड ऑन द कंट्रोल पॉइंटर। मतलब अगर हम माउस का यूज़ नहीं करना चाहते अपने सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए तो हम पॉइंटर का यूज़ कैसे करेंगे? जो हमारे पास कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 से लेकर हमारे पास 9 तक, उनके थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं एज अ माउस को। टू यूज द माउस कीज क्लिक ऑन द माउस कीज एंड चेक बॉक्स। माउस की को यूज करने के लिए आप माउस की वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करो। क्लिकिंग ऑन द सेटिंग बटन, सेटिंग बटन पर जाओ, देन शॉर्टकट की पर आप क्या कर दो, प्रेस कर दो। माउस टैब में क्या होना है, मैंने इसको ऑलरेडी ऑन किया हुआ था, अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। कंट्रोल योर माउस विथ कीबोर्ड। अब वो पर्सन्स जो बिल्कुल माउस पे वर्क नहीं कर सकते, या सपोज हमारे पास माउस नहीं है तो हमें कीबोर्ड के साथ में वर्क करना है, तो हम कैसे वर्क करेंगे? तो विंडोज एक्सेसिबिलिटी का ये जो माउस फीचर है बहुत बेस्ट फीचर है। इस फीचर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कीबोर्ड से माउस का काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, कंट्रोल योर माउस विथ कीपैड। कीपैड इन द सेंस कीबोर्ड से आपको माउस को कंट्रोल करना है, और इसमें हेल्प करती है वो कीज जो आपके नमलॉक पे होती है। आप अपने कीबोर्ड को देखिएगा, जैसे ही आप कीबोर्ड को देखते हो तो नमलॉक वाला जो सेक्शन होता है उस सेक्शन में आपको 4 एरो कीज दिखती हैं नमलॉक पे। कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट होती है? 2, 4, 6 और 8। 2 वाले पे डाउन एरो की होती है, 4 पर लेफ्ट एरो की होती है, 6 पर राइट एरो की होती है, और 8 वाली नंबर पर टॉप एरो की होती है ना। तो इन एरो कीज की मदद से हम माउस को मूव करवा सकते हैं, लाइक पॉइंटर को हम स्क्रीन पर मूव करवा सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ माउस। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल योर माउस विद कीबोर्ड को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद अब हम देखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे की प्रेस कर रही हूँ 4। देखिए मैं जैसे 4 की प्रेस कर रही हूँ तो हमारा की पॉइंटर जो है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। ओके, आप 8 प्रेस करोगे तो जो पॉइंटर है वो अप मूव करेगा। ओके, और 6 जब आप प्रेस करोगे तो पॉइंटर राइट साइड मूव करेगा। ये देखिए दिख रहा है आपको राइट साइड, और 2 प्रेस करोगे तो पॉइंटर डाउन साइड मूव करेगा। ओके, ये जरूर आप प्रैक्टिकल अपने कीपैड से या अपने कीबोर्ड से आप ये सारे प्रैक्टिकल्स करके जरूर देखिएगा। इट ऑल वर्क्स। यहाँ से आप अपने पॉइंटर स्पीड को सेट कर सकते हो कि आपको स्पीड फास्ट रखनी है या स्लो रखनी है। सपोज हमें स्पीड फास्ट रखनी है, स्लो रखनी है, तो आप उसके थ्रू यहाँ से स्पीड को भी सेट कर सकते हो, स्लो और फास्ट एक्सेलरेशन सेट कर सकते हो। तो ये था ऑप्शन माउस। माउस के साथ एक और ऑप्शन है यहाँ पर कर्सर करके, वो भी हम एक्सेस करते हैं माउस पॉइंटर का। माउस पॉइंटर पे हमने क्लिक किया है, यहाँ कर्सर ऑप्शन है। देखिए बाय डिफॉल्ट कर्सर हमको इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे आप कर्सर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सपोज हमें यहाँ से कर्सर के साइज को बिग करना है, तो देखिए आप कर्सर का साइज बिग होता जा रहा है। सिंपल। कर्सर का साइज अगर आपको स्मॉल करना है तो आप यहाँ से कर्सर को स्मॉल भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू हम कर्सर के साइज को बिग और स्मॉल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप कर्सर के कलर को भी सेट कर सकते हो। ये देखिए कर्सर अभी ब्लैक कलर का शो हो रहा है। इस टाइप से अगर आपको करना है तो कर्सर इस तरीके से शो होगा, है ना। तो कर्सर का पॉइंटर आपको ऐसे रखना है कलरफुल, तो वो कलरफुल भी शो हो सकता है, और यहाँ से आप कोई सा भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको माउस पॉइंटर, कीबोर्ड सेटिंग्स, है ना, डिस्प्ले सेटिंग, हाई कंट्रास्ट, जो इस स्पेशली हमारे एक्सेसिबिलिटी टॉपिक में थी, समझ आ गई होगी। ओके, एक लास्ट जो बची है वो है ऑडियो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जनरल टैब। जनरल टैब में हमें क्या मिलता है? प्रोवाइड द सम एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑटोमेटिक रीसेट। ऑटोमेटिक रीसेट से आप क्या कर सकते हो कि जैसे भी कोई ट्रबल शूटिंग के हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर सिस्टम में, तो जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आई हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, और वो प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। हमारे पास नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से क्या होगा, रिसीव अ वार्निंग व्हेन टर्निंग द फीचर और मेक द साउंड व्हेन द फीचर टर्न ऑन। मतलब अगर हम किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करते हैं तो उस टाइम पर हमें नोटिफिकेशन जो आ रहा है, वार्निंग आ रही है, उस टाइम पे हमें क्या हो, कुछ साउंड अगर हमें हियर होना है, हम चाहते हैं कि हमें साउंड हियर हो, देन हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीरियल कीज। सीरियल कीज क्या होती है, यूज़ द सीरियल कीज सो अदर इनपुट डिवाइसेस। ट्रेडिशनल कीज जो होती है माउस की, जैसे मैंने आपको बताया, हम कीबोर्ड की जगह, माउस की जगह हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में हमारे पास जो न्यूमेरिकल कीज होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हम 6 पर क्लिक करेंगे तो हम राइट साइड को मूव करेंगे, 4 पे क्लिक करेंगे तो हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे,
2 पे क्लिक करेंगे तो हम अपवर्ड को जाएंगे एंड 8 पे क्लिक करेंगे तो हम क्या जाएंगे डाउनवर्ड। और जो हमारा लेफ्ट क्लिक का या राइट क्लिक का ऑप्शन काम करेगा वो कौन सा है 5। इस ऑप्शन में क्या होगा, यूज इट टू अप्लाई द एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन टू लॉग इन द डेस्कटॉप एंड सेटअप द न्यू यूज़र। अगर न्यू यूज़र को हमें सेलेक्ट करना है या डेस्कटॉप से लॉगिन से रिलेटेड कुछ भी इशू है उसे सॉल्व करना है, सेटिंग करनी है, देन हम किस पे क्लिक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। फिर हमारे पास शेयरिंग एंड फोल्डर डिवाइसेस, फोल्डर को या डिवाइस को अगर हमने ड्राइव्स को शेयर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो अलो यू टू शेयर द फोल्डर और ड्राइव योर लोकल एरिया नेटवर्क। शेयरिंग द ड्राइव एंड द फोल्डर अलो यू टू एक्सेस द डेटा ऑन द ड्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन द सेम नेटवर्क। मतलब सेम नेटवर्क का यूज़ कर आप अपने फोल्डर्स को शेयर करना चाहते हो, देन आप शेयरिंग फोल्डर एंड डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर करने के लिए डिवाइस को अगर हमने शेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। शेयरिंग वाले टैब पर हमने जाना है, स्टार्ट, देन एक्सप्लोर पे क्लिक करो, शेयरिंग वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे। शेयरिंग वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है कि किससे आप शेयर करना चाहते हो, देन नेटवर्क को, देन फाइनली आप क्या कर दो, ओके पर क्लिक कर दो। इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।